डीप स्टेट के एसेट्स बार बार भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। ऐसा ही एक झूठ बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद हुआ। हाल ही में लगातार प्रोपेगेंडा और फियर मॉन्गरिंग करने वाली वेबसाइट रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक आर्टिकल छापा। आयुषी कर और विष्णु नारायण की रिपोर्ट में दावा हुआ है कि बीजेपी ने बिहार की एक विधानसभा में 80,000 लोगों के नाम हटाने की कोशिश की है। ये विधानसभा पूर्वी चंपारण जिले में है और इसका नाम है ढाका। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया कि इस विधानसभा में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट्स और लीडर्स ने लगभग 80,000 वोट्स हटाने की कोशिश की। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बोला कि एक बार 78,384 वोट हटाने की कोशिश हुई और एक बार 1,300 वोट्स हटाने की। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हुए रिपोर्ट में बताया कि ये सारे वोटर्स मुस्लिम थे। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उन बूथ एजेंट्स को भी फ्रॉड बता दिया जिनका काम हर बूथ पर वोटर लिस्ट को करेक्ट करना होता है। इस रिपोर्ट के आधार पर वोक और लिबरल प्रजाति तुरंत हल्ला मचाने लगी। प्रशांत भूषण टाइप की गैंग ने इस डाइसी रिपोर्ट के सहारे ही पूरे एसआईआर प्रोसेस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रोपेगेंडा की उम्र होती ही कितनी है, सिर्फ 48 घंटे। 28 सितंबर को रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया और 30 सितंबर को पूरे बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। अब इलेक्शन कमीशन का डेटा कहता है कि ढाका विधानसभा में पूरे एसआईआर प्रोसेस में केवल 17,631 वोट्स ही हटाए गए। इलेक्शन कमीशन का डेटा बताता है कि 3,44,000 वोटर्स में से 3,27,000 के फॉर्म्स रिसीव हुए। जिन वोटर्स का नाम हटाया गया उनमें मृत लोग, माइग्रेटेड लोग और अनुपस्थित लोग थे। यानी कहा 80,000 लोगों के क्लेम्स हो रहे थे और सिर्फ 17,000 लोग हटाए गए। और इलेक्शन कमीशन ने कोई मुस्लिम या हिंदू टारगेट करके वोटर्स नहीं हटाए हैं। ये सारे वोटर्स ड्यू प्रोसेस के बाद हटाए गए हैं और बूथ लेवल एजेंट्स ने सिर्फ एप्लीकेशन दिए थे कि इन एलिजिबल वोटर्स को हटाया जाए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट झूठी साबित हो गई, लेकिन इसके आधार पर लेफ्टिस्ट और लिबरल ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की फियर मॉन्गरिंग चलती रही। तो अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव का तो भांडा फूट गया और उनके दावे फेल हो गए। लेकिन उसने ये काम क्यों किया, ये समझने के लिए आपको मैं एक दूसरी स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का कनेक्शन सीधा डीप स्टेट से है। रिपोर्टर्स के फाउंडर नितिन सेठी और कुमार संभव श्रीवास्तव हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क का सदस्य है। इसको फंडिंग मिलती है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, फोर्ड फाउंडेशन से और KAS से। इसके अलावा इसे ओमीडिया नेटवर्क से भी फंड्स मिलते हैं। जर्मनी का KAS फाउंडेशन CSDS को भी फंड करता है और CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार ने हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव पर झूठा डेटा दिया था। इसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन तब तक झूठ वायरस की तरह जगह जगह फैल चुका था। यानी दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको विदेश से पैसा मिल रहा है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को टारगेट कर रहे हैं। एक फर्जी रिपोर्ट छाप रहा है तो दूसरा फर्जी डेटा ट्वीट कर रहा है। वैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव कोई पहली बार भ्रामक जानकारी नहीं फैला रहा है। इससे पहले ये पावर्टी इंडेक्स को लेकर फर्जी दावा कर चुका है और फिर झूठा साबित भी हो चुका है। वैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बीजेपी के वोटर्स डिलीट करने को लेकर तो खूब हल्ला किया, लेकिन उसने तब मुंह से एक शब्द नहीं निकाला जब कांग्रेस इससे 100 गुना वोट डिलीट करवा रही थी। कांग्रेस ने बिहार में 89 लाख वोटर्स को हटाने के लिए एप्लीकेशन दिया था। पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने इस पर खूब लिस्ट लहराई थी, लेकिन तब रिपोर्टर्स कलेक्टिव के कलम की स्याही सूख गई थी। तब ना रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लोग बिहार में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए थे और ना ही उन्होंने लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी। तब उनका साथ देने वाले लिबरल्स भी चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। हो सकता है कांग्रेस वाले मामले पर बोलने से फंडिंग रुक जाती हो। बिहार के एसआईआर प्रोसेस को अक्रॉस पार्टी सपोर्ट मिला, चाहे RJD हो या CPI ML या फिर कांग्रेस, सबने इस प्रोसेस को सपोर्ट किया। महेश प्रसाद राय, कांग्रेस अध्यक्ष, वैशाली। अभी जो मतदान का है या वोटर लिस्ट का है, सब जो चर्चा चल रही है वो जो समर्था महादेव है जो कि समय समय पर उनको जानकारी दी, हम लोग के साथ बैठक की और जो कमियां था वो उन्होंने बताई
उसको हम लोग ने पूर्ति किया और हम लोग का जो मांग था उन्होंने की है। इसके लिए हम समर्था महोदय को, निर्वाचन पदाधिकारी को, लोगों को बधाई देते हैं। धन्यवाद। इस एसआईआर प्रोसेस में बिहार में 47 लाख वोटर्स हटाए गए हैं। अब बिहार में चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हिस्सा लेंगे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का प्रोपेगेंडा हो, राहुल गांधी की फील्ड यात्रा, इलेक्शन कमीशन के एसआईआर पर सबके प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गए हैं। देखते रहिए ओप इंडिया।